एसविन मैथ सॉल्यूशन चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज हम क्लास 10th फिर से प्रकाश का परावर्तन लेकर आया है। क्या लेकर आया है? प्रकाश का परावर्तन लेकर आया है। प्रकाश का परावर्तन लेकर आया है। पिछले लेक्चर में क्या देखे हुए थे? फिर से प्रकाश का परावर्तन देखे हुए थे, प्रकाश के परावर्तन के नियम देखे हुए थे, यही ना देखे हुए थे। और आज क्या देखेंगे? प्रतिबिंब देखेंगे। आज क्या देखेंगे? प्रतिबिंब देखेंगे। प्रतिबिंब देखेंगे। तो पिछले लेक्चर में लेक्चर नंबर 4 तक का पढ़ लिए हुए थे। अब क्या है? लेक्चर नंबर 5 है। लेक्चर नंबर 5 है। लेक्चर नंबर कितना है? लेक्चर नंबर 5 है। लेक्चर नंबर 5 है। फिर से प्रकाश का परावर्तन देखेंगे। तो थोड़ा रिवीजन करवा दे रहे हैं। पिछले लेक्चर में जो पढ़ाई हुआ था, पढ़ाई क्या हुआ था? प्रकाश का परावर्तन पढ़ाई हुआ था और परावर्तन के नियम पढ़ाई हुआ था, यही पढ़ाई हुआ था। तो प्रकाश के परावर्तन में क्या पढ़ाए हुए थे? सबसे पहले एक समतल दर्पण लिए हुए थे। क्या लिए हुए थे? समतल दर्पण लिए हुए थे। समतल दर्पण लिए हुए थे। क्या लिए थे? समतल दर्पण लिए हुए थे। समतल दर्पण लिए हुए थे। क्या लिए हुए थे? समतल दर्पण लेने के बाद प्रकाश के परावर्तन में क्या क्या बोले हुए थे? प्रकाश के परावर्तन में, प्रकाश के परावर्तन में क्या बोले हुए थे? क्या बोले हुए थे? किसी वस्तु प्रकाश के परावर्तन में क्या बोलते हैं? प्रकाश के किसी वस्तु से टकरा कर लौटने की क्रिया को प्रकाश के परावर्तन बोलते हैं। प्रकाश के किसी वस्तु से टकरा कर लौटने की क्रिया को क्या बोलते हैं? प्रकाश के परावर्तन बोलते हैं। किसी वस्तु से टकरा कर लौटने की क्रिया को प्रकाश के परावर्तन बोलते हैं। किसी वस्तु से टकरा कर लौटने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। तो परावर्तन बोलते हैं। तो क्या है? प्रकाश के परावर्तन या वैसी घटना जिसमें प्रकाशीय किरण रास्ता फिर क्या हो रहा है? प्रकाशीय किरण क्या हो रहा है? प्रकाश के परावर्तन में क्या हो रहा है? प्रकाशीय किरण, प्रकाश का परावर्तन का क्या हो रहा है? रास्ता चेंज कर रहा है। रास्ता चेंज करने का मतलब रास्ता बदल रहा है। रास्ता बदलने का मतलब जो प्रकाश से किरण आ रहा था उस रास्ता से क्या हो रहा है? बदल रहा है। रास्ता फिर से बदल दिया। रास्ता बदलने के बाद क्या हो रहा है? रास्ता बदल दिया पर माध्यम नहीं बदला। माध्यम नहीं बदला। ऊपर मानिए हवा होगा, हवा होगा तो हवे में है, रियर मीडियम हवा में है तो हवे में है। तो क्या कह रहा है? प्रकाश के परावर्तन में वैसी घटना जिसमें प्रकाशीय किरण का रास्ता बदल जाए लेकिन माध्यम न बदले, इसी घटना को प्रकाश के परावर्तन कहते हैं। इसी घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश के परावर्तन कहते हैं। तो अपने मन से क्या डाले हुए थे? एक अभिलंब डाले हुए थे। क्या डाले हुए थे? अभिलंब। इसे क्या कहे हुए थे? अभिलंब कहे हुए थे। इसे क्या कह रहे थे? आपतित किरण। इसे क्या कहे हुए थे? परावर्तित किरण। आपतित किरण जिस बिंदु पर पड़े उसे क्या कह रहे थे? आपतन बिंदु। और क्या कह रहे थे? आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण का क्या कहते हैं? आपतन का कोण। इसे क्या चीज से सूचित करते हैं? आई से सूचित करते हैं। और क्या पढ़ाए हुए थे? अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? परावर्तन का कोण, जिसे आर से सूचित करते हैं। यही नहीं पढ़ाए हुए थे? तो यही पढ़ाए हुए थे। और ये क्या है? समतल दर्पण है। समतल दर्पण है। समतल दर्पण है, यही पढ़ाए हुए थे। तो पिछले लेक्चर में यही हम पढ़ाए हुए थे, मात्र इतना ही पढ़ाए हुए थे। अब अगले लेक्चर में क्या देख रहे हैं? प्रतिबिंब देख रहे हैं। प्रतिबिंब देख रहे हैं। प्रतिबिंब देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? प्रतिबिंब देख रहे हैं। 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 क्या देख रहे हैं? प्रतिबिंब देख रहे हैं। तो प्रतिबिंब में क्या है? प्रतिबिंब में क्या है? प्रतिबिंब कैसे बनता है? प्रतिबिंब किस तरह से बनता है? आप इमेजिंग कहियो किए हैं? मतलब कभी किए हैं? इमेजिंग कभी किए हैं? प्रतिबिंब कैसे बनता है? तो प्रतिबिंब बनाने के लिए कैसे बनता है, क्यों बनता है, मतलब प्रतिबिंब कैसे बनता है दर्पण में, समतल दर्पण में या किसी दर्पण में कैसे बनता है प्रतिबिंब, तो हम देखेंगे प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो प्रतिबिंब आप कोई अलग किसी का नोट्स में देखेगा तो क्या सीधे लिखा रहेगा? किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की मतलब कि दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर करती है या करती हुई प्रतीत होती है उसे क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। इससे क्या हुआ? प्रतिबिंब का उससे कुछ अलग कुछ आपको समझ में आया? ये तो रटा रटौल और परिभाषा है। क्या है? रटा रटौल परिभाषा है। कैसे हुआ? आप दूसरे की इमेजिंग कर दूसरे को आप समझा सकते हैं? नहीं समझा सकते। उसी प्रतिबिंब को देखने से पहले क्या कहेंगे? प्रतिबिंब को देखने से पहले क्या करते हैं आप? प्रतिबिंब बनाना है। प्रतिबिंब कैसे बनता है देखना है, सिखाना है। कोई भी रहे प्रतिबिंब को देखेंगे और सिखाएंगे कैसे बनता है। तो प्रतिबिंब क्या है? एक समतल दर्पण ले लिए। सबसे पहले क्या ले लिए? एक समतल दर्पण ले लिए। समतल दर्पण ले लिए। क्या है ये? समतल दर्पण ले लिए। समतल दर्पण ले लिए। समतल दर्पण ले लिए।
समतल क्या ले लिए, समतल दर्पण ले लिए। कोई ऑब्जेक्ट मतलब कोई वस्तु ले लिए, ये क्या है, कोई वस्तु है। अगर कोई वस्तु से कितना रे निकलता है, अगर ये कोई वस्तु है, ये कोई वस्तु है, तो वस्तु से कितना रे निकलता है, किरण निकलता है। वस्तु से अनंत किरणें निकलती है, इस तरफ निकलता है, इस तरफ निकलता है, इस तरफ निकलता है, इस तरफ निकलता है। आप अनंत किरणें निकाल सकते हैं, अनंत किरणें निकाल सकते हैं। और प्रतिबिंब बनाने के लिए कितने किरणें की हमें आवश्यकता होती है, 2 किरणें की आवश्यकता होती है। कितने किरणें की आवश्यकता होती है, 2 किरणें की आवश्यकता होती है। तो हम रफ में दिखा रहे हैं, प्रतिबिंब बनाने के लिए कितने किरणें की आवश्यकता होती है, 2 किरणें की आवश्यकता होती है। तो मतलब कि एक किसी वस्तु से कितने किरणें निकलती है, अनंत किरणें निकलती है, ऐसे 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 निकलती है, आप बहुत सारी निकलती है। तो हम आप क्या रफ कर दे, इस फिगर को भी रफ कर दे, नहीं, हम आपको समझाने के लिए क्या कर रहे हैं, आपको समझाने के लिए मात्र 2 रे ले रहे हैं। 2 रे मतलब 2 किरणें ले रहे हैं, 2 किरणें ले रहे हैं। तो 2 किरणें ले रहे हैं, तो किसी वस्तु से क्या हो रहा है, किसी वस्तु से किरणें 2 किरणें निकलेगी, तो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, 2 किरणें निकाले, इसके बाद क्या हो रहा है, 2 किरणें निकाले, आप एरो का लाइन मतलब ये तीर का लाइन देते ही रहिएगा, नहीं तो चित्र गलती हो सकता है। तो आप ये 2 किरणें निकाले, किसी वस्तु है, ये वस्तु है, क्या है, वस्तु है, कोई वस्तु है, हम ही है, मान लीजिए हम ही है। तो क्या है, मतलब कि वस्तु है कोई, तो मतलब कि यहाँ पर क्या है, समतल दर्पण। समतल दर्पण पे आप कोई वस्तु के देखते हैं तो क्या होता है, या कोई लाइट को बांटते हैं तो क्या होता है, कोई लाइट को बांटते हैं तो क्या होता है, प्रकाश का प्रवर्तित हो जाती है। प्रवर्तित होने के बाद क्या होता है, हम इमेजिंग करते हैं, इमेजिंग। अब अगर आप ये दोनों रे को कहिएगा, ये दोनों रे कभी कटेगा नहीं, अब जितना इसको आगे ले जाएगा उतना फैलते हुए चले जाएगा, क्या होगा, जितना फैलते हुए चले जाएगा और फैलते हुए चले जाएगा, ये दोनों लाइन कभी नहीं आपस में इंटरसेक्ट करेगा, मतलब कटेगा, आप आपस में कभी नहीं कटेगा। तो क्या करते हैं हम, इमेजिंग करते हैं। इमेजिंग करने के लिए क्या करते हैं, इमेजिंग करते हैं से कभी कहाँ पर कटता है, मतलब कि कटता हुआ प्रतीत होता है। तो क्या करते हैं हम, इमेजिंग कर रहे हैं से यहाँ पे कट गया, क्या कर रहे हैं, इमेजिंग कर रहे हैं, इमेजिंग कर रहे हैं से यहाँ पर कट गया, तो क्या हो रहा है, यहाँ पर कट गया, तो क्या हो रहा है, जहाँ पर कटता है वास्तव में कटता है वहाँ वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, और जहाँ पर कटता हुआ प्रतीत होता है वहाँ आभासी प्रतिबिंब बनता है या काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे करता हुआ प्रतीत हो रहा है, क्या हो रहा है, करता हुआ प्रतीत हो रहा है, करता हुआ प्रतीत हो रहा है, न कि कट रहा है। अगर आप यहाँ पे वस्तु है और वस्तु यहाँ पर आपका आँख है, मान लीजिए आपका आँख है, क्या है, आपका आँख है, ये क्या है, आपका आँख है, और ये दोनों रे आप यहाँ पर आए, रे आने के बाद क्या है, आप इमेजिंग कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ कट रहा है, दर्पण से पीछे कट रहा है, दर्पण से जहाँ पर पीछे कट रहा है तो वहाँ पर क्या होगा, आभासी प्रतिबिंब होगा, क्या होगा, आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब होगा। और जहाँ पर वास्तव में कटेगा वहाँ पर क्या होगा, वास्तविक प्रतिबिंब। तो यहाँ पर समतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब कभी नहीं बनेगा, समतल दर्पण में क्या होगा, वास्तविक प्रतिबिंब कभी नहीं बनेगा। वो आगे अगले लेक्चर में गोलीय दर्पण पे पढ़ाएंगे, अब गोलीय दर्पण के बाद अवतल दर्पण पढ़ाएंगे, तो वहाँ पर हम आपको बतलाएंगे कैसे मतलब कि वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। थोड़ा हिंट्स ले लीजिए, अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में ऐसे होता है, अवतल दर्पण में ऐसे होता है, वहाँ पर पढ़ाएंगे प्रधान अक्ष क्या है, मुख्य अक्ष क्या है, फोकस क्या है, यही सब पढ़ाएंगे अवतल दर्पण में। तो वहाँ पर हम कल का लेक्चर यही होगा अवतल दर्पण, तो वहाँ पे हम यही देखेंगे। तो क्या है, समतल दर्पण में जहाँ पर करता हुआ है प्रतीत होता है उसे क्या कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब। वास्तव में करता है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। तो प्रतिबिंब किसे कहते हैं, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु स्रोत या वस्तु, किसी वस्तु से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद क्या हो रहा है, दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद परावर्तित हो रहा है, यहाँ पर ये दोनों रे परावर्तित हो रहा है। अगर आप कहिएगा इस वस्तु से कितना रे निकला है, तो क्या है, कितना रे निकल रहा है, अनंत रे निकल रहा है, 1-2 रे नहीं निकल रहा है, अनंत रे निकल रहा है। तो क्या है कि अनंत रे निकला है, तो हम आपको समझाने के लिए कितना रे लिए है, 2 रे लिए है, 2 रे लिए है। तो प्रतिबिंब देख रहे हैं, तो क्या है, 2 रे लिए है मतलब कि किरणें ली है। तो क्या कहेंगे, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद क्या हो रहा है, दर्पण से परावर्तित हो रहा है, परावर्तन के बाद क्या हो रहा है, परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटे, तो यहाँ पे कट रहा है नहीं, ये आपस में कभी जिंदगी में भी नहीं कटेगा। तो जिस बिंदु पर कटे या कटता हुआ प्रतीत हो तो उसे क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। तो प्रतिबिंब किसे कहेंगे, प्रतिबिंब किसे कहते हैं, प्रतिबिंब किसे कहते हैं,
प्रतिबिंब किसे कहते हैं? प्रतिबिंब किसे कहते हैं? तो आप लिखिए प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो आप लिख सकते हैं किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में कटे या कटता हुआ प्रतीत हो उसे क्या कहते हैं? उसे प्रतिबिंब कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब कहते हैं। तो क्या बतलाए थे? किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश से किरणें दर्पण क्या है? दर्पण गलत लिखाया हुआ है, आप लोग दर्पण गलती लिखाया हुआ है। दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर ये गलती लाइन लिखा गया, जिस बिंदु पर क्या है? जिस बिंदु पर मिलती है जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु का क्या कहते हैं? उस बिंदु का बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। उस बिंदु स्रोत का क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब कहते हैं। उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब आप देख लिए प्रतिबिंब कहते हैं। तो आप क्या है अगले प्रतिबिंब के कितने भाग है? प्रतिबिंब के दो प्रकार होते हैं। प्रतिबिंब के कितने प्रकार होते हैं? प्रतिबिंब के दो प्रकार होते हैं। कितने कौन कौन होते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब और क्या है? वास्तविक प्रतिबिंब। एक में वास्तविक प्रतिबिंब, दो में क्या है? आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब यही है। या काल्पनिक प्रतिबिंब काल्पनिक प्रतिबिंब। तो यही देख लिया, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर क्या देख रहे हैं? वास्तविक प्रतिबिंब देख रहे हैं। 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 क्या देख रहे हैं? वास्तविक प्रतिबिंब। क्या देख रहे हैं? वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? प्रतिबिंब बिंब किसे कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? तो प्रतिबिंब किससे देखे थे? किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। आप क्या देखेंगे? वास्तविक प्रतिबिंब क्या है? आप क्या देखेंगे? वास्तविक प्रतिबिंब क्या है? वास्तविक प्रतिबिंब क्या है? तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या है? वास्तविक प्रतिबिंब क्या है? आप किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें वास्तविक प्रतिबिंब में क्या देखे हुए थे? प्रतिबिंब में क्या देखे? समतल दर्पण से परावर्तन के बाद
किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद आप दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर क्या देखे हुए थे वास्तव में करती है उसे क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और समतल दर्पण में कभी वास्तव में कटेगा नहीं, यहाँ पर जितना आगे आएगा उतना आगे फैलती जाएगी, इसलिए क्या है वास्तविक प्रतिबिंब। अब वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, तो हम वास्तविक प्रतिबिंब देखते हैं। तो क्या लिखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब से, वास्तविक प्रतिबिंब को क्या लिखेंगे, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश से, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उस बिंदु स्रोत का या उस बिंदु का क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, उस बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। तो क्या लिखेंगे, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, उस बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। तो आभासी वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, तो वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। तो क्या देखे थे, वास्तविक प्रतिबिंब क्या देखे, वास्तविक प्रतिबिंब क्या देखे, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर क्या होती है, जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, वास्तव में मिलती है उस बिंदु का क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब क्या है। समतल दर्पण में देखे हुए तो वही फिगर देखे हुए, तो वही फिगर में क्या हो रहा था, वही फिगर में किसी बिंदु स्रोत से आती है और क्या हो रहा था, वस्तु क्या हो रहा था, वस्तु हमेशा प्रतिबिंब क्या हो रहा था, उल्टा बन रहा था, प्रतिबिंब उल्टा बन रहा था। और आभासी प्रतिबिंब का क्या हो रहा था, इमेजिंग हो रहा था। तो क्या है, दर्पण से पीछे बनता है, दर्पण से पीछे बनता है तो क्या होगा, वस्तु सीधा बनता है। और क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब है, वास्तविक प्रतिबिंब में क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब में प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, प्रतिबिंब उल्टा होता है। तो क्या लिखेंगे, इसका नोट्स में क्या लिखेंगे, नोट्स में क्या लिखेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है। क्या लिखेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है। दो में क्या देखेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है। अब वास्तविक प्रतिबिंब को सरल रेखा में दर्शाया जाता है, वास्तविक प्रतिबिंब को सरल रेखा में दर्शाया जाता है, सरल रेखा में दर्शाया जाता है। अब वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, यही फिगर देखते हैं, तीसरा नोट्स के लिए फिगर देखते हैं। किसी बिंदु स्रोत से आती है और क्या हो रहा है, दर्पण से परावर्तन के बाद क्या हो रहा है, परावर्तित हो जा रही है। तो तीसरा नोट्स क्या देखेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब। फर्स्ट नोट क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है। अब वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है तो यहाँ पर पर्दा लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये पर्दे पे क्या हो जाएगा, प्राप्त किया जा सकता है वास्तविक प्रतिबिंब को, इसीलिए पर्दे पे प्राप्त किया जा सकता है।
वास्तविक प्रतिबिंब को उल्टा होता है तो पर्दा लगा देंगे, पर्दा पे सीधा दिख रहा है, तो वास्तविक प्रतिबिंब को क्या देख होता है, वास्तविक प्रतिबिंब को प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जाता है, पर्दे पे वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पे प्राप्त किया जाता है, पर्दे पर प्राप्त किया जाता है, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जाता है, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। तो हम क्या देखें, वास्तविक प्रतिबिंब देख लिए, अब आप क्या है आगे आभासी प्रतिबिंब है। वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब का नोट्स क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब का नोट्स जो लिखा है, जो एक लंबी में आता है और आ सकता भी है। तो वास्तविक प्रतिबिंब को उल्टा होता है, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है, और वास्तविक प्रतिबिंब को सरल रेखा में दर्शाया जाता है, और वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जाता है, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। और क्या है आभासी प्रतिबिंब, क्या है आभासी प्रतिबिंब है, दो में क्या है आभासी प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब किसे कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं आभासी प्रतिबिंब किसी बिंदु पर वास्तविक प्रतिबिंब जो आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। पहले वास्तविक प्रतिबिंब किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद यहीं पे मिड पॉइंट यहीं पे है, जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और आभासी प्रतिबिंब में क्या कहेंगे, जिस बिंदु से मिलती हुई प्रतीत होती है या आती हुई प्रतीत होती है उसे कहते हैं आभासी प्रतिबिंब। तो क्या लिखेंगे, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद दर्पण से परावर्तन के बाद क्या होता है, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है तो उसे क्या कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। तो क्या लिखेंगे, उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। तो वास्तविक प्रतिबिंब का नोट्स क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब का नोट्स देखे थे, वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है। तो क्या लिखेंगे आभासी प्रतिबिंब का नोट्स में, क्या लिखेंगे आभासी प्रतिबिंब नोट्स में क्या लिखेंगे, आभासी प्रतिबिंब हमेशा उल्टा सीधा होता है। सही, यहाँ पे उल्टा होता है वास्तविक प्रतिबिंब, तो आभासी प्रतिबिंब सीधा होता है। तो क्या लिखेंगे आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, सीधा होता है, हमेशा सीधा होता है या सीधा होता है। और दो में क्या लिखेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब को हमेशा आभासी प्रतिबिंब को टूटी रेखा में दर्शाया जाता है। क्या लिखेंगे, आभासी प्रतिबिंब को क्या है, प्रतिबिंब को टूटी रेखा में दर्शाया जाता है। क्या रेखा में दर्शाया जाता है, टूटी रेखा में दर्शाया जाता है, टूटी रेखा में दर्शाया जाता है। रेखा में क्या होता है, दर्शाया जाता है। आभासी प्रतिबिंब को टूटी रेखा में दर्शाया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।